जय श्री राम दोस्तों। मैं हूं गौरव और स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल स्टॉक्स स्क्रीमर पर। क्या आप तैयार हैं फाइनेंशियल वर्ल्ड में एक बहुत बड़ी चेंज देखने के लिए? नया फाइनेंशियल ईयर चालू हो गया है और इस नए फाइनेंशियल ईयर में अगर हम अमेरिकन फेडरल रिजर्व की बात सुने तो 3 क्वार्टर पॉइंट्स तक ही इंटरेस्ट रेट में गिरावट संभव है। इंटरेस्ट रेट्स में ये गिरावट शेयर बाजार और बिजनेस वर्ल्ड के लिए क्या मतलब रखता है? आज के इस वीडियो में हम लोग ये तलाश करने की कोशिश करेंगे कि कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जो कि इस रेट कट के कारण प्रभावित होंगे और जिन सेक्टर्स में हम लोग बेहतर निवेश के मौके तलाश सकते हैं। चाहे आप एक इन्वेस्टर हो या फिर किसी बिजनेस के ओनर हो, आज के हमारे इस वीडियो एनालिसिस को मिस नहीं करना चाहेंगे। तो आइए देखते हैं मार्केट के कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जो इस नए लो इंटरेस्ट रेट इरा में बाजी मार सकते हैं। पहला सेक्टर है रियल एस्टेट एंड हाउसिंग। जब इंटरेस्ट रेट्स गिरते हैं तो मॉर्गेज लोन्स सस्ते हो जाते हैं। उस समय में रियल एस्टेट की डिमांड बढ़ जाती है। ये होम बिल्डर्स, रियल एस्टेट एजेंसीज और घर के रेनोवेशन एंड फर्निशिंग करने वाली कंपनीज के लिए काफी फायदेमंद होता है। हमारा दूसरा सेक्टर होने वाला है कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी। इस सेक्टर में वो कंपनीज आती हैं जो कि नॉन इसेंशियल सर्विसेज एंड गुड्स प्रोवाइड करती हैं, जैसे कि लग्जरी आइटम्स, रिटेल, ऑटोमोटिव और इंटरटेनमेंट प्रोवाइड करने वाली कंपनीज। कम इंटरेस्ट रेट होने के कारण कंज्यूमर्स की स्पेंडिंग की शक्ति बढ़ जाती है, जिससे कि इस सेक्टर की कंपनीज के रेवेन्यू को काफी बूस्ट मिल जाता है। हमारा तीसरा सेक्टर होने वाला है फाइनेंशियल्स। जी हाँ दोस्तों, समझने में ये काफी उलझाने वाला लगे, पर काफी सारी ऐसी इंस्टीट्यूशंस होती हैं जो कि फाइनेंशियल सेक्टर में काम कर रही होती हैं, जिन्हें गिरते हुए इंटरेस्ट रेट से बहुत फायदा होता है। उदाहरण के लिए अगर हम लोग देखें तो बैंक्स और वैसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो कि लोन प्रोवाइड करती है, उनके लिए क्लाइंट्स का नंबर काफी इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट्स गिरे होते हैं और लोग लोन ज्यादा लेने के लिए उत्सुक होते हैं। हमारा चौथा सेक्टर होने वाला है यूटिलिटीज। यूटिलिटीज सेक्टर को अगर हम लोग देखें तो इसमें काम करने वाली कंपनीज यूजुअली भारी डेट लेकर बिजनेस करती हैं। उनके लिए यह डेट जरूरी है, क्योंकि उस सेक्टर में काफी ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट्स की जरूरत होती है। जैसे ही इंटरेस्ट रेट्स कम होते हैं, इस डेट को फाइनेंस करने के लिए जो पैसे खर्च करने होते हैं वो सिग्निफिकेंटली कम हो जाते हैं, जिससे कि प्रॉफिटेबिलिटी यूटिलिटीज कंपनी की बढ़ जाती है। यूजुअली अगर हम लोग देखें तो यूटिलिटी कंपनीज काफी अच्छा डिविडेंड प्रोवाइड करती हैं, और जब इंटरेस्ट रेट्स गिर रहे होते हैं उस टाइम पे यूटिलिटी की कंपनियां बॉन्ड्स के मुकाबले बेहतर इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन प्रोवाइड करती हैं। हमारा पांचवा सेक्टर होने वाला है टेक्नोलॉजी सेक्टर। खास करके वो कंपनियां जो इस सेक्टर में ग्रोथ के फेज में हैं, अपने ग्रोथ को फिनेंस करने के लिए और साथ ही साथ रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए ये कंपनियां भारी निवेश करती हैं, जिसके लिए इन्हें डेट की आवश्यकता होती है। जब इंटरेस्ट रेट गिर रहे होते हैं या फिर गिर जाते हैं तो ये डेट फाइनेंस करना, या फिर यूं कहें कि इस डेट के ऊपर इंटरेस्ट भरना इन कंपनियों के लिए बहुत आसान हो जाता है, जिससे कि इनके प्रॉफिटेबिलिटी पे पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है। हमारा छठा और आखिरी सेक्टर होने वाला है रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट्स, जिन्हें हम REITs के नाम से भी जानते हैं। इस सेक्टर की कंपनीज को भी लो इंटरेस्ट रेट से काफी फायदा होता है, क्योंकि फाइनेंसिंग के कॉस्ट कम हो जाते हैं और लो इंटरेस्ट रेट के कारण पब्लिक में प्रॉपर्टी के लिए डिमांड बढ़ जाता है, जिससे इनके प्रॉपर्टीज का वैल्यू बढ़ जाता है। इस फेवरेबल कंडीशन में REITs अपने शेयर होल्डर्स को ज्यादा डिविडेंड पे कर पाती हैं। तो ये थे 6 सेक्टर्स जिन्हें लो इंटरेस्ट रेट्स का फायदा हो सकता है, या फिर यूं कहें कि गिरते हुए इंटरेस्ट रेट्स में इन सेक्टर्स के शेयर्स अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। यूं तो इन सेक्टर्स की कंपनीज गिरते हुए इंटरेस्ट रेट्स से फायदा उठाती हैं, पर इस फायदे का असर और भी इकोनॉमिक फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, जैसे कि इकोनॉमी का ओवरऑल हेल्थ, कंज्यूमर्स का कॉन्फिडेंस और इन्फ्लेशन रेट्स। तो आशा करता हूं कि आप भी इन सेक्टर्स को बारीकी से जांचेंगे और इनमें से कुछ ऐसे इन्वेस्टमेंट वर्दी स्टॉक्स निकालेंगे जो आपको पैसे बना के दें। आगे आने वाली वीडियोस में हम लोग इनमें से कुछ चुनिंदा इंटरेस्टिंग सेक्टर्स को लेंगे और उनको एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। होपफुली इस एनालिसिस से हमें कुछ बेहतरीन मौके मिलेंगे इन्वेस्टमेंट के लिए। अगर आपके पास कोई सुझाव हो तो उसे कमेंट बॉक्स के माध्यम से हम तक जरूर पहुंचाएं। इस वीडियो के लिए इतना ही। सीखते रहिए और मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।